हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। एंड उसके बाद आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, दैट मीन्स डेसिमल्स नंबर्स किस किस तरह के होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब। जैसे हम 7/2 अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम इसका कोई डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमारा क्या आता है आंसर, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 अगेन एंड पॉइंट देन 0, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है 3.5। दैट मीन्स जो 3.5 है दिस इज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/2। क्यों? क्योंकि 7/2 को हम इन अ डेसिमल फॉर्म में 3.5 के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 3.5 को अगर आप सॉल्व करोगे सो पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 10। सो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 7 जा एंड 5 2 जा। सो दैट मीन्स 7/2, यानी हम 7/2 को 3.5 के रूप में लिख सकते हैं। सो 3.5 जो है ये हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हमारा इसमें डेसिमल इंक्लूड हो रहा है। सो हम इसे क्या कहेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। किसका? 7/2 का। ठीक है, आपको आई होप कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है कि कितने टाइप्स होते हैं हमारे डेसिमल एक्सपेंशन के। दैट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स आपने जैसे भी ये एग्जांपल देखा 7/2। 7/2 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका रिमाइंडर 0। सो दैट मीन्स जहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर क्या है, 0। सो रिमाइंडर अगर 0 दे तो वो जो डेसिमल होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि 7/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। सो हमारा 7/2 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और ये डेसिमल एक्सपेंशन भी है, तो यानी 3.5, यानी 7/2 इज इक्वल टू 3.5। यानी हम क्या कह सकते हैं, 7/2 जो है वो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो 1/2। 1/2 भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमें आंसर क्या देगा, 0.5 देगा, जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक तरह से एक्सपेंशन है। किसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज ये टर्मिनेट हो जाएगा और रिमाइंडर जो हमें देगा वो 0 देगा। सो इस टाइप के डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है डेसिमल एक्सपेंशन का वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दैट मीन्स वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अब जैसे एग्जांपल ले अपना एक 1/3। सो 1/3 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे सो 3 1 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, सो 3 3 ज़ा 9। सो इधर आ जाएगा 1, फिर पॉइंट 0 बढ़ा सकते हैं, तो 3 3 ज़ा 9। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है कि 3 3 ऐसे करके क्या करेगा, रिपीट करेगा। सो हम इसे कैसे लिखते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 करके, यानी हम इसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। कोई भी अगर नंबर रिपीट करता है, यानी कोई भी डिजिट अगर रिपीट करती है तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, तो 0.3 आएगा इसका आंसर, यानी किसका, 1/3 का। सो हम इसलिए 1/3 को क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये देखो इसको सॉल्व करने पे हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी पूरी तरीके से वो टर्मिनेट यानी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम 1/3 इज़ एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिंग। अगर हमारा रिपीट करने लगे, ना ही टर्मिनेट करे और रिपीट करे, यानी ना ही हमारा रिमाइंडर 0 दे रहा है, बट वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट रिकरिंग यानी रिकर कर रहा है, यानी रिकरिंग कर रहा है। सो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ना ही टर्मिनेट कर रहा है बट वो रिपीट कर रहा है, तो यानी 0.3, यानी 3 3 क्या कर रहा था बार बार, इसमें 3 3 3 3 क्या है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसीलिए इस एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिसमें
जो भी एक्सपेंशन जो भी डिजिट है वो रिपीट करेगी, दैट मीन्स हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा 1/3, क्या देगा हमारे हमें 0.333। तो इसे क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इस तरह लिख सकते हैं। अगर कोई भी डिजिट हमें रिपीट करती है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक, ये बार का साइन होता है। नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर इसका अदर एग्जांपल कोई ले, अदर एग्जांपल दैट मीन्स अगर लेंगे कोई, सो जैसे कोई एग्जांपल 0.45, ये यानी इसका एग्जांपल इसे कैसे लिख सकते हैं 0.454545, इस तरह क्या है ये रिपीट कर रहा है। सो दिस इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ना ही ये टर्मिनेट करेगा और ना ही और ये क्या करेगा रिकरिंग करेगा। सो ये कौन सा एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का, एक्सपेंशन का क्या है एग्जांपल है। अब जो हमारा थर्ड टाइप आता है डेसिमल एक्सपेंशन का, वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या करेगा नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेट करेगा एंड ना ही वो रिकरिंग करेगा। दैट मीन्स ना ही वो टर्मिनेट होगा ना ही रिकरिंग। अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। इसको अगर हम डिवाइड दें तो इसका आंसर क्या आएगा 7/22, ठीक है। तो अगर आप इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 21, 1, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0, फिर 1 एंड देन अगेन 3, देन 4, एक इधर 0 बढ़ जाएगा तो 28, इधर आ जाएगा 2.0, फिर आ जाएगा 7 2 14, देन 6.0, फिर 7 8 56। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है एक तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रहा है। देखो ये चलता चला जा रहा है, ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ऊपर से ये रिकरिंग भी नहीं कर रहा है यानी रिपीट भी नहीं कर रहा है। सो इसलिए हम जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू होती है। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ये ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। सो इस तरह के एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अदर एग्जांपल अगर कोई हम लें तो 43.91273462 इस तरह से क्या है ये एग्जांपल क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हाँ दूसरी बात इसमें आती है कि जब हमने रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर पढ़े थे तो उस फॉर्म में हमने पढ़े थे फ्रैक्शंस के फॉर्म में पढ़े थे। दैट मीन्स अगर p/q के रूप में है तो हमारा वो नंबर रैशनल नंबर होगा, और अगर p/q के फॉर्म में नहीं है नंबर तो हमारा क्या होगा इर्रेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स √3 √2 ये सब क्या होंगे इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें उन नंबर्स को अगर डेसिमल एक्सपेंशंस में देखें तो हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमारे कौन से नंबर होते हैं रैशनल नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि 7/2 दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ p/q, also this is a form of p/q, so this a form of p/q, so that we can say that the number is rational number. so this is a form of rational number। कौन सा फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जितने भी होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होते हैं वो हमारे कौन से, वो भी हमारे रैशनल नंबर ही होते हैं। कौन से नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग यानी अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट वो रिपीट कर रहा है तो हमारा जो वो नंबर होगा वो रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। यानी हमें रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन की इस साइड से भी हम समझ सकते हैं कि मतलब अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो है या तो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो कम से कम वो क्या करे रिपीट करने लगे।
तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी वो अगर टर्मिनेट कर रहा है और वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट वो रिपीट कर रहा है, तो ये जो दो कंडीशंस होंगी, फर्स्ट कंडीशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये अगर दोनों कंडीशन हैं तो हमारा जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थिंग जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, दैट मीन्स पहले टर्मिनेट कर रहा फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर ये कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही वो रिकरिंग यानी रिपीट कर रहा है, तो जितने भी ऐसे एक्सपेंशंस होंगे वो हमारे होंगे इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। कौन से नंबर, इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सो इस तरह के एग्जांपल्स हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। सो वी कैन रिकॉल दिस थिंग्स। सो फर्स्ट क्या थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 दे देते हैं, तो वे जो आएंगे वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा और ना ही वो टर्मिनेट करेगा बट वो रिपीट करने लगेगा, सो वो जो कैटेगरी होगी वो रैशनल नंबर की होगी। थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स वो ना ही टर्मिनेट करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे, सो ये जो कैटेगरी होगी वो इर्रेशनल नंबर की होगी। ठीक है, सो इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके, so this is a rational number and this is also a rational number and this is irrational number. okay, so next वीडियो में आज हम हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।